गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन वर्क एनर्जी एंड पावर कर रहे थे। इस लेसन में हमने कल किया था पावर के बारे में। मैंने बताया था आपको एनर्जी के बारे में, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आज हम स्टूडेंट्स जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक नहीं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। Commercial unit of energy, that is called kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था और इसकी वैल्यू कितनी है 3.6 into 10 raised to power 6 जूल। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है। मैंने आपको बताया था कैसे जो वैल्यू निकालनी है 1 किलोवाट आवर, इट इज इक्वल टू 3.6 into 10 raised to power 6। दोबारा से बता रहा हूं, based on this then today we will solve the numericals। देखिए क्या 1 किलो का मतलब है 1000 और आवर्स का मतलब है 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकंड भी 60। ठीक है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 3600 मल्टीप्लाई विद द 1000। नाउ स्टूडेंट 36 into 10 की पावर 5, 10 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ताकि ये रिजल्ट मेरे को मिल जाए। इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिवाइड किया। तो क्या इसमें करेंगे 36 by 10 आ जाएगा स्टूडेंट 3.6, और इनटू देखिए यहाँ पे बेस सेम है 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1। when the base is same, when the base is same, that time the powers are being added up। तो क्या हो जाएगा 5 plus 1 10 की power 6 2। now this is a required result of 1 kilowatt hour, which is equal to the value of 1 kilowatt hour, it is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules। इसी के बेस पे स्टूडेंट आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। टुडे वी विल डू द सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको बताया था कि बहुत जैसे आपका न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकता है कि बहुत सारे हमारे पास अप्लायंसेस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मान लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किनको कहते हैं, दोस दैट व्हिच रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच रन दैट फॉर रनिंग दोस अप्लायंसेस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मैंने बताया था आपको रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है, फैन हो सकता है, ट्यूब लाइट्स हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहे हैं, जितनी भी चीजें, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और उनको रन करने के लिए स्टूडेंट हमारे को क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। और कितनी एनर्जी जो है यूज हो रही है और कितने टाइम के लिए यूज हो रही है, वो सारा कैलकुलेशन हम न्यूमेरिकल से और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, एंड आल्सो विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। प्लीज इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज यू कैन नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं यहाँ पे। इसी के बेस के ऊपर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बेस के ऊपर इसी के फार्मूले के हिसाब से किलोवाट आवर इट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसकी वैल्यू भी मैं बहुत से लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, सो नाउ यूटिलाइजिंग दिस फार्मूलाज वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूं न्यूमेरिकल। फर्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 80 वाट। इलेक्ट्रिक बल्ब है
80 वाट का द पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब इट इज इक्वल टू 80 वाट। जो है पहले लिखेंगे, और क्या है ये, यूज फॉर 8 आवर पर डे। टाइम कितना है स्टूडेंट, टाइम है टी, मान लेते हैं टाइम कितना है 8 आवर, 8 आवर्स। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन द वन डे बाय द बल्ब। हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, एनर्जी निकालना है हमको। अभी देखिए क्या है, फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, फार्मूला क्या हमारा E इज इक्वल टू W बाय T, यू नो दैट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P इनटू T, W इज इक्वल टू P इनटू T, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स फार्मूला दोबारा से लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू P इनटू T। यहाँ पे हमारे को पावर दी हुई है, मतलब दैट्स 80 वाट, और टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, हमको 8 आवर्स दिया हुआ है। नाउ इट इज इक्वल टू, अगर देखिए क्या है, अभी इसको 80 वाट था, 80 वाट को हम क्या करेंगे, पहले किलोवाट में बना कन्वर्ट करते हैं। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा। नाउ इट विल बिकम ऐसा 64 बाय 100, 64 by, it is a 64 by 100. Now student the solve करेंगे, it is equal to 0.64, that is a 0.64, it is a kilowatt hour। क्या बन जाएगा, किलोवाट आवर। इसको आप कह सकते हैं 0.64 यूनिट भी आप। So this is your answer, your answer is the, आपको क्या दिया हुआ था, आपको पावर दी हुई थी, बल्ब की पावर दी हुई थी 80 वाट दी हुई थी, पावर वाज गिवन टू यू, दैट वाज 80 वाट ऑफ द बल्ब। उसके बाद में टाइम दिया हुआ था आपको 8 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ था, 8 आवर्स आपको टाइम दिया हुआ था। आपको एनर्जी निकालना है स्टूडेंट, यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। नाउ स्टूडेंट यू नो द फार्मूला, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू W बाय T। क्लियर है, by cross multiplications W is equal to P into T, W is equal to P into T। क्लियर है, फार्मूला यहाँ से। नाउ स्टूडेंट मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है W is equal to P into T। पावर हमको दिया हुआ था 80 वाट, मैंने 80 लिखा है क्योंकि वाट को किलोवाट में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, और मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 आवर्स था। नाउ दिस रिजल्ट विल कम, नाउ स्टूडेंट this result will come in the kilowatt hours। तो क्या आ गया, 0.64 kilowatt hour। we know that 1 kilowatt hour it is equal to 1 unit, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, तो मैं लिख सकता हूँ 0.64 kilowatt hour it is equal to 0.64 unit। clear है student, how to solve the numerical, please down, जल्दी से आप नोट करिएगा। देन फर्दर वी विल सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। आज मैं आपको जो लेसन है वर्क पावर एनर्जी, इसमें जितने भी फार्मूले हैं, जैसे भी न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज मैं उनके सारों के आपको जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। जैसे भी पहले हमने टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको जो पहले बताया, फर्स्ट बताया, अभी और भी मैं 2-3 आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर देखते हैं जो दूसरा फार्मूला है, जब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, उस फार्मूले से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप में आते हैं, so that you will not face any problem in solving these type of numericals। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फास्ट।
You might have noted down student. नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. नेक्स्ट रीड कर रहा हूं. एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, उसका क्या बताया, क्या क्या गिवन है. एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 3 आवर्स. एक इलेक्ट्रिक हीटर है 1000 वाट का और 3 आवर्स के लिए उसको यूज करते हैं इन अ डे. एक दिन में 3 घंटे उसको यूज करते हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर अ मंथ ऑफ 20 डेज. मान लो की बात कर रहे हैं तो उस मंथ 25 दिन उसको यूज किया गया. उस हीटर को जो 1000 वाट का है डेली 3 घंटे के लिए यूज करते हैं और 25 डेज के लिए उसको यूज किया गया. और अगर एक यूनिट का कॉस्ट है ₹4 है, अगर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 4 रुपए है, तो कितना उसका बिल आएगा, कितनी उसकी कॉस्ट हो, कितना उसका बिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट. पहले जो गिवन है वो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. पावर दी हुई है हमको, हीटर की पावर दी हुई है स्टूडेंट. इट इज गिवन एज 1000 वाट. गिवन है द पावर ऑफ द हीटर, इट इज गिवन एज 1000 वाट. और क्या दिया हुआ है हमारे को, दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू टाइम दिया हुआ है हमारे को. टाइम इज गिवन एज 3 आवर्स. टाइम दिया हुआ है हमारे को 3 आवर्स. अभी देखिए स्टूडेंट 3 आवर्स दिया हुआ है आपको और क्या करते हैं कि 25 डेज के लिए यूज होता है. 25 डेज के लिए तो क्या हो जाएगा 3 टोटल मैं कर रहा हूं इसको. इट इज 75 आवर्स हो जाएगा. टाइम जो कितना हो जाएगा 75 आवर्स. और यहाँ पे पावर जो दी हुई है ना, पावर जो दी हुई है हमारे को वाट में दी हुई थी. और अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा, इफ आई विल कन्वर्ट दिस पावर into the kilowatt, then it will become as a 1000 watt है. 1000 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया 1 किलोवाट. पावर क्या बन गई 1 किलोवाट. नाउ स्टूडेंट्स मेरे को कैलकुलेट क्या करना है. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द, मेरे को कैलकुलेट करना है एनर्जी जो है, जो कैलकुलेट करनी है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर इनटू टाइम. एनर्जी का फॉर्मूला है स्टूडेंट पावर इनटू टाइम. पावर है मेरे पास 1 किलोवाट और टाइम जो दिया हुआ है टोटल जो 25 डेज का 3 घंटे डेली हीटर चलता है. जो हीटर है 3 आवर्स के लिए रन करता है. तो 25 डेज जो मंथ की बात की गई है तो टोटल मेरे पास कितने बन गए, यानी कि 75 आवर्स के लिए वो रन करते हैं. सो नाउ इट हैज बिकम एज 75 किलोवाट आवर. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ₹4. 4 रुपए है एक जो किलोवाट आवर है. एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपीज. और मेरे को कितने निकालना है द कॉस्ट ऑफ 75 किलोवाट आवर. तो क्या आएगा 75 into 4. So the answer is कितना हो जाएगा 350. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो जो बिल आएगा उसका, जो बिल आएगा इट विल बी 300 रुपीज. क्लियर है. दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल. देखिए क्या क्या था हमारे पास, गिवन क्या है और हमने क्या उसमें सॉल्व करना है. हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट दिया हुआ था एक हीटर है. पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा. एक हीटर है जिसकी जो पावर दी हुई है 1000 वाट का हीटर. क्लियर है. 1000 वाट का हीटर है. डेली 3 घंटे के लिए वो रन करता है. डेली दैट हीटर रन्स फॉर द 3 आवर्स इन अ डे. एक दिन में हीटर क्या है 3 घंटे चलता है. ये बात क्लियर है. और हमको जो उसकी एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है. कितना है कि अगर वो 25 डेज तक उसको 25 डेज के बाद में कितनी एनर्जी टोटल कंज्यूम होगी और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 4 रुपए है, कितना बिल आएगा. ये क्वेश्चन था. जो जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स पहले वो लिख लेंगे. उसके बाद क्या पूछा गया है क्या करना है उसके बाद में फर्दर बाय यूजिंग द फार्मूला देन वी विल सॉल्व द
न्यूमेरिकल। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, पावर दी हुई थी 1000 वाट, लिख दिया हमने P इक्वल टू, टाइम दिया था 3 आवर्स, 3 आवर्स लिखा है, बट उसने बोल दिया था 25 डेज, यानी कि एक दिन में 3 घंटे चलता है और 25 दिन में कितना चलेगा, 25 आवर्स, 75 आवर्स। सॉरी, एक दिन में 3 आवर्स और 25 डेज में 75 आवर्स, 75 आवर्स है। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो पहले क्या करना है आपको, जो वाट है इसके किलोवाट बना लेने हैं, 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1000 से 1000 कैंसिल, देन इट इज अ 1 किलोवाट। पावर आ गई 1 किलोवाट। एनर्जी का फार्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, 1 into 75, इट इज अ 75 किलोवाट पावर। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक आपको दिस शुड बी एनी डाउट। अभी क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर कितना दिया हुआ है, 4 रुपीज। कितना दिया, 4 रुपीज है, और हमको कितने का निकालना है, 75 का। 75 मल्टीप्लाई विद 4, इट इज 300 रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट? 300 रुपए जो है, 300 रुपीज हमारे क्या देगा, जो हमारा हीटर जो है 1000 वाट का 3 घंटे डेली चला है, 25 दिन के बाद में उसका जो बिल आएगा 300 रुपया है। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन, जल्दी से आप नोट करिएगा फास्ट। प्लीज नोट डाउन। इस प्रकार से स्टूडेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड यू हैव टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जल्दी से आप नोट करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा। प्लीज जल्दी से आप नोट करिएगा। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? आपने नोट कर लिया होगा? ठीक है, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ। There should not be any difficulty in this solving these type of numericals if they are asked in the exams. ठीक है, अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स स्टेट, सिर्फ जो हमारे को दिया हुआ है, जो दिया हुआ है और जो हमको फार्मूला यूज करके उसमें कैलकुलेट करके इजीली सिंपली कैलकुलेशन पार्ट भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, नोट कर लिया होगा स्टूडेंट आपने, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, a house has 260 watt bulbs. A house has 260 watt bulb. देखिए क्या है, अब हम क्या है कि पहले एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 260 वाट बल्ब, दो बल्ब दिए हुए हैं 60 वाट के। पढ़ रहा हूं मैं दोबारा से, इफ अ हाउस हैज 260 वाट बल्ब्स लाइटेड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक जो दिए हुए हैं 60 वाट के बल्ब हैं, दो बल्ब हैं जो 5 घंटे तक चलते हैं। उसके बाद में 100 वाट लैंप लाइटेड फॉर 2 आवर्स, और 100 वाट का जो लैंप है इट इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स। आगे 50 वाट टीवी, टीवी कितना है 50 वाट का। मैंने आपसे पहले भी आपको जब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कई बार बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको दिए जाएंगे, आपको उन सभी को क्या करना है, लिखना है। पहले उनके आपको टोटल वाट के किलोवाट बना लेने हैं, फिर उनके किलोवाट आवर बना लेने हैं, सबको ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल आ जाएगा।
क्योंकि जो बिल टोटल आएगा सेपरेटली नहीं। पूछा भी ऐसे जाता है कि सारे अप्लायंसेस का कितना टोटल, कितना जो टोटल आपके कितनी यूनिट बन गया, और बाद में दिया होगा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज गिवन, जो भी दिया होगा उसका रेट दिया होगा, 1 यूनिट का कॉस्ट दिया होगा, और जितने आपके यूनिट बने होंगे स्टूडेंट उन यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ या डेज। ठीक है, तो उसके बाद में आपको जो दिया है 50 वाट ऑफ टीवी फॉर 8 आवर्स एंड 2 इलेक्ट्रिक फैंस, फैन भी दिया हुआ है, 2 फैन हैं वर्किंग फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे डेली वो फैन चलते हैं, 2 फैन ऑफ पावर ऑफ द 50 वाट। अभी उसकी पावर कितनी है फैन की, 50 वाट के 2 फैन है, वो भी रन करते हैं। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रिक यूनिट्स आर कंज्यूम्ड ईच डे, पर डे में कितनी इलेक्ट्रिक जो है जो यूनिट्स कंज्यूम हुई। पहले तो बल्ब की बात कर देते हैं स्टूडेंट, देखिए कितने इलेक्ट्रिक बल्ब है, 2, तो हमने क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई विद 16, और कितने स्टूडेंट कितने देर के लिए कितने रन करते हैं वो 5 आवर्स के लिए, मल्टीप्लाई विद 5, तो हमारे पास आ जाएगा इट विल बिकम एज अ 6, कितना आ गया मेरे पास 600, ये तो आगे मेरे पास 600 क्योंकि वाट था, तो अभी मैं लिख रहा हूँ वाट, ये आवर्स, बट अभी इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, नाउ स्टूडेंट इट विल बिकम एज अ 0.6 किलोवाट आवर, 0.6 kilowatt hour, it is the that energy consumed by the bulb, कितना आ गया 0.6 kilowatt hour the energy consumed by the 2 bulbs। क्लियर है स्टूडेंट, पहले फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिए हुए हैं, हम एक एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले बल्ब की बात की है कि बल्ब है 2 बल्ब गिवन है, 2 बल्ब है, 60 वाट का एक बल्ब है, 5 घंटे तक रन करता है, तो हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई विद 60 इंटू 5, ये वाट में था मैंने किलोवाट बना दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.6 किलोवाट आवर। क्लियर है स्टूडेंट, और क्या दिया हुआ था उसके बाद दिया हुआ है देन 100 वाट के लैंप जो है, कितना दिया हुआ है देन 100 वाट लैंप runs for the 2 hours, 100 वाट, ए का मतलब होता है एक 100 वाट का। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी कंज्यूम, नंबर 2 पे क्या लिखूंगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट बल्ब, एक जो बल्ब है 100 वाट का उसके द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अभी देखिए क्या है 100 एक है तो 1 से मल्टीप्लाई 1 लिखने का कोई वो नहीं है, 100 और कितने देर के लिए वो रन होता है 2 से, पहले 100 है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करके किलोवाट इसके बना लूंगा, तो 2 0 से 2 0 आ जाएगा 0.2 किलोवाट आवर, इट इज अ 2 किलोवाट आवर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया आपका द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, ये बात भी हो गई क्लियर। और क्या दिया हुआ है नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 50 वाट टीवी, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टीवी ऑफ 50 वाट, नंबर 6 में लिख रहा ना कि टीवी ऑफ 50 वाट है, और कितनी देर के लिए रन होता है टीवी जो है, चलता कितनी देर के लिए डेली, वो चल रहा है 8 आवर्स के लिए। टीवी है 50 वाट का जो टीवी है वो कितने हैं 8 आवर्स के लिए चलता है, और वाट किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा देन 20। नाउ स्टूडेंट अगर इसको डिवाइड अभी देखिए क्या है, इसको 4 है 10 है, सो नाउ इट विल बिकम एज अ 0.4, 4 by 10 कितना आ गया 0.4 किलोवाट आवर। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट, ये पहले आ गया 0.6, यहाँ पे आ गया जो 100 वाट का बल्ब था 0.2, और जो टीवी है 0.4 किलोवाट आवर। अभी और क्या दिया हुआ है 2 फैंस ऑफ पावर 50 वाट। अभी 4 नंबर पे क्या दिया है फैन है 2 फैंस दिए हुए हैं, मींस 2 फैंस, और कितना उसका पावर कितना है 2 fans of that's a 50 watt each, 2 fans that's a
2 इलेक्ट्रिक फैंस वर्किंग फॉर 10 आवर्स 50 वाट ईच 10 आवर्स के लिए रन करते हैं। और देखिए स्टूडेंट मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि उसके वाट के किलो वाट बनाने के लिए 2 जीरो कैंसिल है, 2 से 5 है और इससे 5 से कैंसिल है। नाउ स्टूडेंट इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अभी मैंने देखिए मेरे पास क्या क्या हो गया कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दी 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दी 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स of 60 watt, it is 0.6 kilowatt hour. Energy consumed by the 100 watt bulb, 100 watt bulb, तो इसको भी मैंने कैलकुलेट किया स्टूडेंट, इट इज 0.2 किलोवाट आवर। टीवी है उसके द्वारा कितनी 50 वाट की टीवी के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई 0.4 किलोवाट आवर। और फैन, दो फैन रूम किए हैं जो डेली जो है 50 वाट के 10 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा एनर्जी कंज्यूम हुआ है दैट इज 1 किलोवाट आवर। अभी टोटल अगर है, नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। नाउ द स्टूडेंट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इट इज इक्वल टू, सभी को आप ऐड कर दीजिएगा 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 1, तो करेंगे तो क्या होगा 0.6 और 0.4 1 हो जाएगा 1.2 और 1 इट इज 2.2 किलोवाट आवर। इज द योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2.2 किलोवाट आवर। और जिसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट 2.2 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं द पोजीशन 2 यूनिट, बिकॉज जो 1 किलोवाट आवर है 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, and we can write down the 2 unit of the energy is being consumed for these many electrical appliances. ठीक है स्टूडेंट, नोट करिएगा इसको, न्यूमेरिकल को, थोड़ा लेंथी है कैलकुलेशंस बट मुश्किल नहीं है अगर स्टेप वाइज इसको फॉलो करेंगे तो। इफ यू विल फॉलो दिस स्टेप वाइज देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। इसमें क्या क्या था स्टूडेंट, दोबारा से मैं इसको न्यूमेरिकल को दोबारा से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए क्या था हमारे पास बल्ब थे 60 वाट का, जिनकी पावर थी 60 वाट, दो बल्ब थे हमारे पास, और क्या था 5 आवर्स के लिए डेली। तो मैंने इसके 1000 से डिवाइड करके उसके किलोवाट आवर बना दिए मैंने, तो इट इज 0.6 किलोवाट आवर बल्ब के फर्स्ट केस में। क्लियर है? सेकंड केस में क्या था 100 वाट का एक बल्ब था जो 2 घंटे के लिए डेली, और उसके टोटल 0.2 किलोवाट आवर बना। क्लियर है? और नंबर 3 पे टीवी है 50 वाट का, टीवी है 50 वाट का,
क्लियर है? टीवी ऑफ द 50 वाट, ठीक है, 50 वाट का जो टीवी है, अभी देखिए 50 वाट का टीवी है स्टूडेंट, अभी उसमें कितना है कि 8 आवर्स के लिए डेली चल रहा है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई विद द एज, इट इज 0.4 किलोवाट आवर्स, ठीक है। और फोर्थ में दिया था 2 फैंस हैं, 2 पंखे चलते हैं, 50 वाट का फैन है, उसकी पावर है 10 घंटे तक डेली चल रहे हैं, तो उसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम होगा, कैलकुलेशन करने के बाद में 1 किलोवाट आवर। तो 4 अप्लायंसेस हो गए, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ये वाले 60 वाट के, एक 100 वाट वाला बल्ब हो गया, और टीवी हो गया 50 वाट का, और 2 फैन हो गए 50 वाट के। ये सभी चारों के चारों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑल द अप्लायंसेस, बल्ब ये वाले, ये भी बल्ब, और ये टीवी और फैन, इन सब के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम होता है, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 2.2 किलोवाट आवर। दिस इज द न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सॉल्व सॉल्यूशंस ऑफ योर न्यूमेरिकल्स। इस प्रकार से स्टूडेंट देखो क्या है, यहाँ पे अप्लायंसेस कुछ भी हो सकते हैं, अप्लायंसेस कुछ भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। बल्ब की जगह मान लो 60 वाट दे दिया, वो 100 वाट भी दे सकता है, 40 वाट भी दे सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करेक्ट करना है। टाइम दे सकते हैं भाई, 2 अभी बल्ब कितने से 2 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। टाइम भी हो सकता है 5 आवर्स की जगह 10 घंटे भी हो सकता है, या 2 आवर्स भी हो सकता है, 10 आवर्स। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन पार्ट ठीक करना है, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस। और इसी प्रकार से अगर 100 वाट का ये भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टीवी था 50 वाट का, 100 वाट का भी है, 80 वाट का भी हो सकता है टीवी, तो टीवी भी हो सकते हैं, मान लो दोनों रूम में अलग अलग टीवी लगे हो। उसके बाद पंखे 2 है, 4 भी हो सकते हैं, 8 पंखे भी हो सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर भी ऐड कर सकते थे, एसी भी ऐड कर सकते थे, लैपटॉप भी कुछ भी और ऐड कर सकते थे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, आप उसी हिसाब से स्टेप वाइज आप लिखते चले जाइएगा, कैलकुलेशन करते जाइएगा, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ठीक है? क्लियर बेटे? ठीक है, प्लीज नोट डाउन जल्दी से, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करा रहा हूं। एक न्यूमेरिकल और मैं करा रहा हूं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, if a 50 watt bulb is lighted for 3 hours daily, बल्ब जो है 50 वाट का बल्ब है, कितना है 50 वाट का, ठीक है, और जो टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर्स। Bulb is lighted for 3 hours daily, give the energy that consumed in the 30 days। कितने डेज में, नंबर ऑफ डेज कितने, नंबर ऑफ डेज हमको एनर्जी निकालना है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। दिस इज योर न्यूमेरिकल। जो गिवन डाटा है पहले वो लिखा हमने। अब देखिए क्या है कि स्टूडेंट वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो क्लियर है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, दिस इज अ फार्मूला ऑलरेडी यू नो दैट। अभी क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, पावर दी हुई है 50, क्लियर है, और कितना है 3 आवर्स के लिए, और कितने दिन है 30 डेज। अभी मैं वाट के किलोवाट बना रहा हूँ, 1000 से डिवाइड करके। नाउ स्टूडेंट 1 0 2 0 कैंसिल है, 5 को किया मैंने 2 से। नाउ स्टूडेंट 9/2, 9/2 आ जाएगा, 9/2 इट इज इक्वल टू 4.5 किलोवाट आवर। और अभी देखिए क्या स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, एक यूनिट। अगर पूछा जाता है कितने किलोवाट आवर है, तो इजीली आप कह सकते हैं 4.5 किलोवाट आवर। और अगर यूनिट में पूछते हैं आंसर इज 4.5 यूनिट, ठीक है जी।
4.5 जो यूनिट है, दिस इज द आंसर ऑफ योर न्यूमेरिकल। क्या क्या दिया हुआ था? बल्ब दिया हुआ था 50 वाट का, टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, और उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज 30 डेज के हमको कैलकुलेशन करना है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, 50 मल्टीप्लाई विद द 3 मल्टीप्लाई विद द 30, जैसे हमने किया ये। मैं दोबारा से वाला न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। 50 वाट का बल्ब है, टाइम 3 आवर्स है, गिवन 30 डेज है, एनर्जी निकालना है। हमारे पास फार्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मैंने लिखा है 50 मल्टीप्लाई विद द 3 मल्टीप्लाई विद द 30 डिवाइडेड बाय द 1000। किलोवाट बनाने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया है। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, 9.9/2 इट इज इक्वल टू 4.5 किलोवाट आवर। और स्टूडेंट 1 किलोवाट आवर इट इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आंसर पूछा जाता है किलोवाट में, तो आपके किलोवाट आवर्स में आप कह सकते हैं 4.5 किलोवाट आवर। अगर यूनिट में पूछा जाए, सिंपली क्या है, यू हैव टू राइट द 4.5 यूनिट। This much energy is consumed by the 50 watt bulb if it runs for 3 hours and for 30 days. Thank you very much, students. You can note down. Please note down. Now students, आपको तैयारी करना है एग्जाम्स का। सारे क्वेश्चंस बुक अपना नोटबुक में लिखने भी हैं और उसको सॉल्व भी करना है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स,